हमेशा जम्मू को लेकर ये आवाज़ें उठती रहती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो व्यापार की स्थिति है वो बड़ी खराब है और इसी स्थिति को लेकर यहाँ के जो व्यापारी हैं अक्सर वो विरोध भी करते हैं इस बात का और सरकार पर भी हमेशा ये दबाव डाला जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू के व्यापारी हैं उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। चलिए आज बात करते हैं इसी सिलसिले में जहाँ के कुछ व्यापारी हैं। तो हाँ जी संकुल जी, क्या आप अपना संकुल जी हैं मेरे? संकुल जी, जो यहाँ व्यापार को लेकर हमेशा बातचीत होती रहती है कि जम्मू के अंदर जो व्यापार अब बिल्कुल ठप हो चुका है, क्या ये बात सत्य है और क्यों, क्या कारण रहे हैं इसके जो व्यापार इस तरह कम हो गया? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। जम्मू में जो व्यापार है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके मेजर 2 रीज़न मैं मानता हूँ है जो। पहला रीज़न ये है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज थ्रू द गवर्नमेंट, और दूसरा जो मेजर रीज़न है वो है लैक ऑफ पॉलिसीज। देखिए, जब कस्टमर जो टूरिस्ट आता है जम्मू की तरफ, माता वैष्णो देवी के लिए आएगा, अमरनाथ यात्रा के लिए आएगा, जम्मू लखनपुर से लेके वैली तक पहुंचने तक उसको मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 100 नाका क्रॉस करने पड़ते हैं। ये नाका जो है पुलिस एज वेल एज ट्रैफिक दोनों ने लगाए होते हैं, बार बार गाड़ी को रोकते हैं, इनकन्वीनियंस क्रिएट करते हैं। कस्टमर जो है, टूरिस्ट जो यहाँ कहा जाए तो जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उन्हें जो प्रताड़ित करते हैं बिल्कुल बिल्कुल उनको प्रताड़ित करते हैं चेकिंग के नाम पर के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका आप क्या क्या हल होना चाहिए इसका? देखिए, इसका हल एक ही है, उनको 1 सिंगल विंडो उनको टोकन दे देना चाहिए, गाड़ी पे स्टिकर लग जाए या कुछ ऐसा उनको सर्टिफिकेट दे दी जाए कि इस गाड़ी की चेकिंग हो चुकी है और वो फ्री होके बिल्कुल पूरा JNK स्टेट घूम सकते हैं। क्योंकि जब कोई घूमने आता है वो ये सोच के नहीं आता है कि उसको बार बार रोका जाए, हरास किया जाए, वो फ्री माइंड से आता है यहाँ पे। एक कारण तो ये हो गया बिल्कुल। और दूसरा जो जम्मू सिटी के अंदर जो व्यापारी वर्ग है, हमेशा ये आवाजें उठती रहती हैं कि उनका जो काम धंधा है वो चौपटा है। मैं देख रहा हूँ इस समय भी आपकी दुकान पर भी बस खाली सभी बैठे हुए हैं। तो ये क्या कारण इसके और क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल, इसका जो मेजर कारण है, एक तो जो गाड़ियां आती हैं लखनपुर क्रॉस करके उनको धकेला जाता है नेशनल हाईवे की तरफ से कि वो सिर्फ श्रीनगर की तरफ डाइवर्ट हो जाए, जम्मू सिटी में उनको एंटर ही नहीं करने देते हैं। और दूसरी मेजर जो बात है वो है पॉलिसीज की। हमारी आज देखिए स्टेट गवर्नमेंट में हमारे मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, और आपके जो वर्किंग कमेटी है जो, वो सभी जो है वो टोटली डाइवर्ट है कश्मीर की तरफ। आज हम किसी भी चैनल पे देखते हैं तो डिबेट होती है सिर्फ कश्मीर के लिए। जम्मू को बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं ये लोग, और जम्मू को इस तरह बिहेव करते हैं जैसे इनको अडॉप्ट किया हुआ है। देखिए, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आए सरकार में, उन्होंने सबसे पहले एक अच्छा काम किया, ट्रेन को कटरा पहुंचा। हम बहुत खुश हुए इस बात से कि ट्रेन कटरा चलेगी, चलो अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ इन्होंने हमें एक बताया कि जम्मू को हम जो है एक इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन के रूप में खड़ा करेंगे। आज 2014 से लेकर 2017 हो चुके हैं, 3 साल गुजर चुके हैं और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। काम चल रहा है लेकिन जो पेस ऑफ वर्क है बिल्कुल जीरो है, कछुए की चाल में चल रहा है। अगर इस तरह से चलता रहेंगे तो मेरे ख्याल से 2050 तक हमारे जो की लाइन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका गंडोला हो गया, आपका आर्टिफिशियल लेक हो गई, या आपका रिवर फ्रंट हो गया, ये 2050 तक कंप्लीट हो जाएगा। और जम्मू में जो आप देख रहे हैं आज बिजनेस के हालात, हम लोग एम्प्टी पॉकेट घर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमें दुकानें बंद करके तो अब घर में बैठना पड़ेगा। आप समाज सेवी भी रहे हैं और इस समय भी हम लोग रघुनाथ मंदिर के बिल्कुल समीप, साथ ही जो ये हरी मार्केट है, कहा जाए तो ये जो सेंटर प्लेस है शहर का, और जो व्यापारी जो सबसे ज्यादा व्यापार कहा जाए तो यहीं पर होता है। तो यहाँ की ये स्थिति है, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या डिमांड करते हैं, आप क्या करें सरकार इस तरह? बिल्कुल, मैं इसमें कहना चाहूंगा, अभी आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा आ रही है, काफी अच्छा हमारे पास एक मौका है यात्रा को खींचने का, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का। हमें इसको की लाइन पे लाके इस अमरनाथ यात्रा को जम्मू में लाना चाहिए। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन है या चेकिंग पॉइंट है, वो जम्मू में होने चाहिए। जो कस्टमर, जो यात्री जो यात्रा करने आए हैं, उनको स्टे जम्मू में देना चाहिए, ना कि उनको धकेल दे बाहर से नेशनल हाईवे की तरफ से। प्रीतम शर्मा भी, आज आप भी हमेशा ये आवाज उठाते रहते हैं इसी व्यापारी वर्ग को लेकर कि काम धंधा जो जहाँ का जम्मू का वो खत्म हो चुका है, और क्या आप इसका और क्या रीजन मानते हैं, क्या कारण मानते हैं ये व्यापार कम होने का? व्यापार कम होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि किसी स्टेट में भी अगर कोई यात्री जाता है तो वो कोई एक टारगेट लेके जाता है कि भाई वहां पर हम किस लिए जा रहे हैं, पर्यटक की दृष्टि से जा रहे हैं, ये धार्मिक यात्रा करने जा रहे हैं। तो जम्मू में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ धार्मिक स्थान है, जो मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे मान लीजिए रघुनाथ जी का मंदिर, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता हैं।
लेकिन इतना प्रसिद्ध होने के बावजूद भी यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो मोस्टली करप्ट और मिसबिहेव जो वो यात्रियों के साथ किया जाता है, जिसकी वजह सबसे बड़े कारण लास्ट 20 ईयर्स कंटिन्यू जो जबरन पंडों द्वारा धन जो यात्रियों से मांगा जाता है वो एक बड़ा गलत मैसेज आता है। ये आप रघुनाथ मंदिर की बात करें? बिल्कुल रघुनाथ मंदिर के अंदर, और रघुनाथ मंदिर की मैनेजमेंट की ये नालायकी है कि उनके ऊपर अंकुश नहीं लगा सके। मान लीजिए 1500 रोज का अगर यात्री आता है उसको प्रताड़ित किया जाता है, वो 15,000 को खराब किया जाता है, और 20 सालों के बीच में आप मल्टीप्लाई कीजिए कि कितने लोगों को ये गलत मैसेज गया कि हमें जम्मू में नहीं जाना। आज उसकी सजा जन के चंद लोगों की नालायकी और उनके गलत व्यवहार से आज जम्मू उसकी सजा भुगत रहा है कि आज जहाँ पर रेडी वाला, पड़ी वाला, ढाबे वाला, दुकान वाला, होटल से ट्रांसपोर्टर, टैक्सी, सबका बिजनेस चौपड़ हो चुका है। क्या इसका क्या हल हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि इसका एक इंडिपेंडेंट कोई बोर्ड बन जाए। जैसे ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी पहले इसी मैनेजमेंट के अंदर था। अब हमेशा ये बोर्ड की बात करते हैं, जो जम्मू के मंदिर है इनका बोर्ड बन जाए, तो आप किस तरह की थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे क्या क्या चीजें बोर्ड के अंदर आनी चाहिए? बोर्ड के अंदर ये जो वर्तमान मैनेजमेंट है इनको तत्काल हटाना चाहिए। जैसे 86 में जगमोहन यहाँ के राज्यपाल थे, उन्होंने हटाया था, वहाँ एक नया क्रांति आई और आज इतना विकास, वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल, और जहाँ तक कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस करते हैं, कटरा से लेके ऊपर तक इतनी फैसिलिटी जो टूरिज्म को दी हुई है, शायद दुनिया में कहीं किसी कोने में इतनी फैसिलिटी मिलती होगी। लेकिन वही अगर आप रघुनाथ मंदिर में आ जाए तो यहाँ फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ लंगर होता था साधु महंतों और यात्रियों के लिए, वो पिछले 10 सालों से बंद कर दिया गया। अंदर ठीक ढंग से किसी को पीने के पानी नहीं है, पाँव गर्म है, लोगों को पैरों में छाले पड़ रहे हैं, कोई टाट भी नहीं बिछाया गया है। इसके साथ इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए कटरा से जाते ही टैक्सी लेके आता है, उसको टैक्सी खड़ी कहाँ कर रही है? मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, क्या वो अम्फला खड़ा करेगा या वो बड़ी ब्राह्मणा करेगा या बेरोज करेगा? यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ उन्होंने कोई पार्किंग का निर्माण नहीं किया, जिसकी वजह से पार्किंग ना होने की वजह से कोई टैक्सी वाला, कोई टूरिस्ट यहाँ आना नहीं चाहिए। मैं जानना चाहूंगा, अगर ये बोर्ड बन जाता है जिस तरह आप रखते हैं, हमेशा मांग रखते हैं, तो ये बोर्ड इसकी क्या हदबंदी होगी और कौन कौन से स्थान है इसमें आ जाएंगे बोर्ड के अंदर? इसमें तमाम जो जम्मू के प्रसिद्ध स्थान है, जैसे रघुनाथ जी का मंदिर है, भावे वाला काली माता का मंदिर है, सुध महादेव प्रमंडल है, सुध महादेव है, और यहाँ पर किश्तवाड़ में माता सरथल देवी है, भद्रवा में बासुकीनाथ मंदिर है, और वहाँ पर मचेल माता है। इवन कि वो भी अगर आ जाए तो वहाँ भी 12 महीना यात्रा चल सकती है, जब बोर्ड बने तो। जैसे कटरा में एक अद्भुत चमत्कार हुआ है, ऐसे ही जम्मू में होगा, और यहाँ टूरिस्टों का एक अंबार लग जाएगा और किसी को भी कहने की, नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुना होगा, हमेशा जब भी व्यापार को लेकर जब चर्चा होती है, यहाँ के लोगों की हमेशा कोई ना कोई इस तरह की डिमांड होती है, जिन चीज़ों को लेकर अभी आपसे बात भी हुई और लोगों ने शेयर भी की अपने अपने विचार। और ये सब विचार इसी कारण थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू रीजन के अंदर जो व्यापार को लेकर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, हमेशा समय समय पर ये लोग मांग करते रहे हैं, और इनकी कोशिश होती है कि जम्मू के अंदर व्यापार बढ़े और टूरिस्ट बढ़े। क्योंकि इस बार लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हैं और सीमा पर भी गोलीबारी जो है लगातार हो रही है, और शायद इसमें कोई व्यापार का कोई सुलभ मार्ग हो हमें। और लोगों ने जिनसे भी हमने चर्चा की, उन्होंने कोई ना कोई इसका रीज़न बताया जो आपने सुना।